ये साल तो हमारे लिए समझो कि ना पूछो कि कैसे गया, हम नहीं बता सकते। 11 माह गुजरने के बाद गवर्नमेंट ने मुआवजा जात दिए, वो भी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर। ये देख लो सर, ये सामने देख लो कितना दूर है पाकिस्तान। हाँ, यहाँ से तो छोटा फैर भी होता है, वो भी यहाँ। एक साल पहले LOC पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब इंडियन फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर शदीद गोलाबारी की गई। मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नीलम वैली में मौजूद हूँ और मेरे दाएं हाथ पे इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है उसके कुछ इलाके जो हैं मुझे नज़र आ रहे हैं और दरमियान में दरिया नीलम बह रहा है जिसको इंडिया में किशन गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है और यही दरिया जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर है उसको तकसीम करता है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली का ये इलाका शाहकोट है जहाँ पर गुज़श्ता बरस इंडियन आर्मी ने शदीद गोलाबारी की थी जिसके निशानात अब भी देखे जा सकते हैं, जबकि इस शदीद गोलाबारी के नतीजे में एक घर जो था उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा था। 75 साल आरिफ जान 8 माह अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद अपने घर लौटी हैं। इंडियन फोर्सेस की जानिब से गोलाबारी के नतीजे में उनकी बहू भी हलाक हो गई थी और ये वाक़या अभी भी उनके जहन में नक्श है। आज मैं 8वें महीने 9वें महीने आज मैं 8-9 माह बाद अपने घर वापस आई हूँ। ये घर उस वक्त उजड़ गया था जब बहू हलाक हो गई थी। ये सुराख देख रहे हैं, हर जगह यही हाल था। मेरा बेटा जिसकी घर वाली हलाक हुई उसने कहा अम्मा जी गोला आ रहा है। जब गोला फटा तो हर तरफ गर्दो गुबार था। जब धुआं छटा तो देखा मेरी बहू खून में लथपथ पड़ी थी। खून ऐसे बह रहा था जैसे दरिया। गोलाबारी मुसलसल हो रही थी। 4 इकट्ठे बम गिर रहे थे। 4 फटे तो दूसरे आ गिरे। 1 घंटा हम उसी जगह बमबारी में घिरे रहे। डेड बॉडी भी नहीं उठा पा रहे थे। जनाजा भी न चैन देवन। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस जंग में 32 अफराद हलाक और 164 जख्मी हो गए थे, जबकि 2300 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 146 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि जो अफराद इस जंग के नतीजे में मुतासर हुए हैं उनको मुआवजा अदा कर दिया गया है। 11 माह गुजरने के बाद गवर्नमेंट ने मुआवजा जात दिए, वो भी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आखिर पर हम तंग आकर जब स्ट्राइक की कॉल दी हमने तब जाकर हमारा मसला हल हुआ और वो भी न होने के बराबर। गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत जंगलों में पहाड़ों में जाकर रहे, तो उसके बाद फिर हम जो है ना 1 माह के बाद वापस आए तो लोगों ने जो है ना अपने मकानात अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट से कर्ज़े लेकर तो फिर वो बनाए। ये मकान अभी भी उस तरह रहने के काबिल नहीं है। ऊपर से जब दूसरी मंजिल पर हम जाते हैं, बलाई मंजिल पर, तो ये इस तरह वाइब्रेट करता है, तो इसका भी गिरने का खदशा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म ने ताख़ीर का सारा मलबा पाकिस्तानी हुकूमत पर डाल दिया। जो चीज़ें रियासत ने करनी थी वो तो फौरी तौर पर कर दी गई। जो वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको उनके मामलात और वो जो पैसे उनको फराहम कर रहे थे कुछ किए गए, कुछ में कमी ज़रूर है। लोगों की जो डेफिनेटली इंसानी जानों का तो कोई उसका मुआवजा या कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन यकीनन उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अब भी कशीदा हैं। LOC के करीब रहने वाले लोगों में खौफ हरास अब भी पाया जाता है। गुज़श्ता बरस मई में दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली मुख्तसर जंग के बाद यहाँ के मकीनों ने रवायती तरीके की बजाय कंक्रीट के ब्लॉकों से अपने घरों की तामीर शुरू कर दी है। हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं कि हम बंकर बना सकें। हम तो खुद, आपको पता, हमारा बजट इतना है कि हमारा अपना सर्वाइवल मुश्किल है। तो यकीनन हमारी डिमांड है, हमारी ज़रूरत, और वफाकी हुकूमत से हम कहेंगे कि हम चूँकि LOC पर रहने वाले लोग हैं, हमारा ख़ित्ता सबसे ज़्यादा निशाने पर है, तो हमें ये सपोर्ट किया जाए कि हम बंकर बना सकें। दूसरी जानिब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी हिफाजती बंकर की तामीर को लेकर लोग अब भी परेशान हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नहायत करीब आबाद पुंछ ज़िले की ये सैकड़ों बस्तियां इस वक्त एक ही गम में मुब्तला हैं, क्योंकि उनके पास हिफाजती बंकर्स दस्तयाब नहीं हैं। ये फ़िक्र पिछले साल हुई मुख्तसर जंग के बाद दोगुनी हो गई है।
हालांकि दूर दराज इलाकों में लोग बिजली, पानी और सड़क का मुतालबा करते हैं, लेकिन यहाँ के मुतालबात एक सिंगुलर फोकस में तब्दील हो गए हैं। लोग कहते हैं कि बंकर दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की खतरनाक तरीन सरहदों में शुमार LOC के करीब रहने वाले लोगों के लिए इंडियन हुकूमत ने सैकड़ों हिफाजती बंकर बनाने का ऐलान तो किया था, लेकिन ये फैसला ताखीर का शिकार हो चुका है। गोलाबारी में अपने अकरबा खोने वाले अभी तक जंग के असरात से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट ने पीछे अनाउंस किया था कि बंकर्स वगैरह देंगे, अभी तक कोई किसी ने कुछ नहीं दिया। कोई सेफ्टी वाले कोई बात नहीं है, बस वो उसी के हवाले, खुदा के हवाले हैं हम। तो जब कोई आएगा गोला तो किस्मत से जो बच गया, तो बाकी तो कोई सेफ्टी वाली तो कोई बात नहीं है। हुकूमत के हामी सियासी रहनुमा भी कहते हैं कि हिफाजती बंकर्स की तामीर में ताखीर हुई है। समाजी कारकुन राजेश शर्मा बीजेपी के साथ वाबस्ता हैं, ताहम उन्होंने भी अपने पड़ोसियों के लिए एक जेर जमीन बंकर तामीर किया है। यहाँ की लोगों की यही डिमांड है, अगर इन लोगों को हम अगर यहाँ पर बचाना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है, यहाँ पर हम सबको बंकर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। LOC पर 1 साल से सीज फायर है, लेकिन पूंछ में जिनके पास वसाइल हैं वो अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं। जब जंग के बाद गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इतने हजार बंकर देंगे, तो लोगों का वो जंग का जो खौफ था, रास्ता ज़हन में, वो सर ख़त्म हो गया। तो अब जब 1 साल गुजरने के बाद बंकर कोई भी नहीं मिला, DC ऑफिस बंकर बने सर, SP ऑफिस बंकर बने सर, पुलिस लाइन में बंकर बने, बस्तियों में जी, बस्तियों में सर एक बंकर भी नहीं है सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर हिफाजती बंकर बना लिए हैं। जी सतपाल जी, हम इस वक्त आपके बनाए हुए एक बंकर में हैं। इस बंकर की कहानी क्या है? सर, बंकर की कहानी यही है कि अभी बाल बच्चा को बचाने के लिए ये तो बनाना ही था। मैंने छोटी सी दुकान करता हूँ यहाँ पे चाय की, उसी के उधर से भी लिया, कुछ दुकान से डाला, कुछ बैंक से लोन लिया, तो ये अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए ये मैंने यहाँ पे ये अंडरग्राउंड जो है मोर्चा तैयार किया है। पूंछ और LOC के करीब आबाद दूसरी बस्तियों की तरफ से लगातार मुतालबे के बाद इंडियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल हिफाजती बंकर्स को तरजीही बुनियादों पर तामीर किया जाएगा। सीज फायर के बाद इन इलाकों में हालात पुरसुकून हैं, लेकिन लोग इस कदर खौफजदा हैं कि इन्हें लगता है सभी बुनियादी सहूलात से भी ज्यादा अहम हिफाजती बंकर हैं।